मैरवा, गुठनी और नौतन प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुका है, क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन यहां भी वोटिंग होने वाला है और चुनाव आयोग द्वारा सारे प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 3 जगह पे जहां भी चुनाव हुए हैं वहाँ 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए गए हैं और 15 से 20% ही पुराने कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के अपने पंचायत में आए हैं। हालांकि उसी में जो विकास किए हैं, जिनका बिहेव अच्छा रहा है, जनता को मान सम्मान देने का जो काम किए हैं और जनता की हक की चीज़ें जो दिए हैं वो दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। यानी जो काम किया है वही बना रहेगा, जो कार्य नहीं किया है जनता उसको बदलेगी। और वही बदलाव का माहौल एक बार नौतन प्रखंड, मैरवा प्रखंड और गुठनी प्रखंड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 से 20 दिन से हम इसी प्रखंड में मौजूद हैं और हर एक पंचायत का रिपोर्ट हम ले रहे हैं। तो अभी जिस पंचायत में मौजूद हैं, श्वेतापुर पंचायत, जो मैरवा प्रखंड के अंतर्गत आता है, तो यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार पिंकी देवी, और वर्तमान में ये मुखिया रह चुकी हैं इस पंचायत का। तो ये एक महिलाओं का एक समूह लेकर निकली है जनसंपर्क के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तमाम गाँवों से महिला इनके साथ जुड़ चुकी है और अभी जो वोट का माहौल है और घर घर जाके लोगों से ये लोग अपील कर रही है और 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उस कार्य की चर्चा कर रही है पिंकी देवी और लोगों से वोट के लिए अपील कर रही है। और इसी में कोई भी महिला बुलावे पे नहीं, सारे महिला अपने मन से आई हुई लोगों का आशीर्वाद इनके साथ मिल रहा है। और जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं का एक समूह है और जनसंपर्क है ये। और एक दिन के नहीं, डेली इतनी महिलाएं जाती है डोर टू डोर और लोगों से वोट मांगती है। कहीं ना कहीं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा होगा और महिलाओं को जो सरकार हक दी है, 50% पंचायती राज चुनाव में जो अधिकार मिला है उसका यहाँ पे पालन करते हुए पिंकी देवी खुद चुनाव लड़ रही है और अपने बलबूते ये चुनाव लड़ रही है। किसी का सपोर्ट नहीं है इनके पीछे, बस किसी का सपोर्ट है तो जनता का सपोर्ट है और अपना सोच जनता के समक्ष ये रख रही है। और सरकार का भी यही सोच है कि महिला को आगे लाया जाए, महिला का जो सोच है उसको समाज तक पहुंचाया जाए। तो पिंकी देवी अपनी सोच को समाज तक पहुंचा रही है और तमाम महिलाओं की लड़ाई ये खुद लड़ रही है। और महिलाओं का जो हक नहीं मिला है, कई वर्षों से वंचित है, उस हक को 5 साल में ये दी है और आगे भी देने के लिए फील्ड में उतरी हुई है। तो आइए हम जानते हैं पिंकी देवी से कि इनकी चुनाव की तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है और किन किन गाँवों में ये भ्रमण करके यहाँ पे पहुंची हुई है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ और आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, फूल छापर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बना। और हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, इसमें कोई एथी नहीं चलता है जो ये वार्ड है, पंचायत है। हम इसको एक परिवार समझकर चलाती हूँ और सारे महिला को दुख सुख में खड़ा रहती है। और जितना एक चीज देखा जा रहा है कि आज विजयदशमी है और आज के दिन श्री राम ने रावण के वध करके असत्य को हराए थे और सत्य को जिताए थे। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके पंचायत में फिर से सत्य जीतेगा? जी, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारे पंचायत में फिर से 15 साल से जैसे मैं कार्य की हूँ उसका बदौलत है कि विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है। प्रत्येक आदमी से आप पूछ लीजिए, हम क्या बोलेंगे, हमारी जनता बोलेगी जे आज विजयदशमी का मेरा जीत सुनिश्चित है। तो एक चीज़ बताइए, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले महिलाएं चुनाव नहीं लड़ती थी, महिला का जो सोच था घर में दब के रह जाता था। लेकिन जब से सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिए पंचायती राज चुनाव में, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक खुशी की लहर है और महिला के अंदर अगर क्षमता है तो समाज के सामने ला सकती है। और उसी का पालन करते हुए आप चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत भी रही है और अपने सोच को पंचायत के जनता तक पहुंचा रही है। तो सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहिए कि नहीं? जी, मैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ा बधाई दूंगी जी। 2006 में जब महिला को एथी मिला, तब हक मिला, तब से मैं आई इस फील्ड में और 15 साल से मैं इस पंचायत को चला रही हूँ एक परिवार समझकर। इसमें कहीं अटूटी नहीं है, जो एक परिवार नहीं है। आप जहाँ भी पूछ लीजिए, रोड, नाला, नल जल और वृद्धा पेंशन, प्रत्येक महीने राशन का उठा, मेरे पंचायत में कहीं किसी का कमी नहीं है। हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं। अब हमसे क्या पूछना है, हमारे सारे जनता से आप पूछिए। एक चीज़ है कि मैडम, देखा जाता है कि पंचायती राज चुनाव में महिला का केवल नाम आगे रहता है। महिला आरक्षण जो सीट है वहाँ पे महिला लोग के नाम से नॉमिनेशन तो करा दिया जाता है, नामांकन करा दिया जाता है, लेकिन पुरुष लोग चुनाव को फेस करते हैं। पुरुष लोग डोर टू डोर जाके अपने सोच के अनुसार वोट मांगते हैं। लेकिन जनता को सोचना चाहिए, जनता महिला के नाम पे वोट कर रही है और महिला जो कैंडिडेट है वही जाके आवाज़ उठाएगी।
तो जनता को महिला के क्षमता देखना चाहिए, महिला के अंदर वो क्षमता है कि नहीं है जो 5000 लोगों की आवाज़ उठा सके। हालांकि आप तो पंचायत में अपने घूम रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, आप अपने सोच के बदौलत जनता से वोट मांग रही है, लेकिन आप ही के पंचायत में हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे पुरुष लोग हैं जो महिला के आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। महिला का नाम है लेकिन चुनाव लड़ने का काम पुरुष कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रहा है? जी, ये हमारे पंचायत में तो हम यहाँ अकेले मुखिया पद से महिला प्रत्याशी हूँ। यहाँ हम अपना काम सुचारू रूप से स्वयं करते हैं, यहाँ किसी के आड़ में काम नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी काम आता है उसको धरातल पर उतार कर मैं उस काम को कराती हूँ। यहाँ कागज में काम नहीं होता है, स्वयं काम होता है। और एक मैं अपने कार्यालय पर बैठकर सारे जनता को वार्ड को बैठाकर मैं खुद काम को लेती हूँ और कराती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2006 से जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं के जो अधिकार दिए, पहले तो 33% का अधिकार था पंचायती राज चुनाव में, लेकिन उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। लेकिन जब 33% अधिकार मिला था उसी समय ये मुखिया के चुनाव लड़ी थी श्वेतापुर पंचायत से, और यहाँ की जनता ने इनको मान सम्मान देते हुए यहाँ से मुखिया चुना। लेकिन 5 वर्ष 2006 से लेकर 2011 का जो 5 वर्षों का सफ़र रहा इनका, और उसको देखते हुए जनता ने फिर 2011 में इन पर मुहर लगाया, और फिर 2016 तक यहाँ के मुखिया ये बनी रही। और विगत 10 वर्षों का जो इनका रिकॉर्ड था जनता के नज़र में बेस्ट था, और उसी को कार्य को 10 साल के कार्य को देखते हुए फिर 2016 में जनता ने इन पर दाव खेला, और आज 2021 पहुँच चुका है, और 15 साल का इनका समय बीत चुका है इस पंचायत में। और 15 वर्ष लंबा समय होता है लोकतंत्र में। एक बार मुखिया बनने के बाद दूसरे साल कुछ ना कुछ डिमांड घट जाता है, लेकिन 15 साल तक इस पंचायत के मुखिया बन चुकी हैं ये, और 15 साल से लोगों की सेवा कर चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि महिला होते हुए 15 साल तक राज करना कोई आम बात नहीं होता है। तो धन्य है सरकार भी जो महिलाओं को हक दिया, और महिला का जो सोच है वो पंचायत में सामने आ रहा है। तो ये कुछ महिला मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानते हैं कि 15 साल का इनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, महिला के अंदर थोड़ा भी नाराजगी आया कि नहीं आया? क्या नाम है आपका? तब 15 साल से आपके पंचायत के मुखिया हैं पिंटू देवी, तो क्या आपको पिंकी देवी क्या लग रहा है कि इस बार मुखिया के पद पे बदलाव होगा कि फिर से यही जीतेंगी? नहीं सर, ये जीतेंगे पिंकी देवी, फिर यही जीतेगी। चौथा बार जीतने जा रही हैं। चौथा बार जीतेंगे। देखा जा रहा है कि सारे जगह बदलाव हो रहा है, आपके पंचायत में बदलाव होगा कि नहीं होगा? हमनी के राशन के, नल के, जल के, सब चीज के हमनी के सब चीज हमनी के मिलल, यानी कुछ हमनी के कमी ना करे। सरकार जो योजना चलाती है आप लोगों को मिल जाता है? हाँ, सब हमनी के दिन। आपका नाम? मुकेश कुमार सिंह। तो जैसा कि आप लोग जैसे महिला प्रत्याशी हैं, महिला उम्मीदवार होते हुए 15 साल तक राज की है पंचायती राज चुनाव में, और बहुत जगह देखा जाता है कि एक बार जो मुखिया रहते हैं दूसरे बार जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता काफ़ी नाराज़ हो जाती है और बदल देती है। लेकिन 3 बार ये चुनाव जीत चुके हैं, चौथा बार भी इन्हीं का दावा है चुनाव जीतने का। तो क्या ये कैसे सब संभव हो पाएगा? महिला होते हुए भी कैसे कार्य कर पाएगी अपना? देखिए, पिंकी देवी एक नारी शक्ति की मिसाल है, और कोरोना काल हो, छठ हो, दिवाली हो, हमेशा निरंतर सभी जनता जनार्दन अपने बहनों के साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करती है, सभी लोगों को साथ रहती है। 15 साल से विगत मुखिया हैं, ये जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। सही बात है। आपका नाम क्या है? कहाँ घर हुआ आपका? तो क्या लग रहा है कि जो 15 साल से जो सिलसिला चलते आ रहा है आपके पंचायत में, आगे 5 साल के लिए फिर से यही जीतेंगे? हाँ, यही जीतेंगे। सरकार जो भी योजना आप लोग के लिए चलाती है सही सलामत मिलती है कि सब नहीं? मिलते हैं हम लोग को, सब दिलाने का काम करती है। एक नारी होते हुए 15 साल तक राज करना पंचायत में, वो भी पंचायती राज चुनाव में, जबकि पंचायती राज चुनाव एक MP और विधायक के चुनाव से टफ होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत वोट बनाना पड़ता है, और वहाँ ये 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथा बार भी दावा करे चुनाव जीतने का। क्या लग रहा है कि इस बार भी जीतेंगे? फिर यही जीतेंगे। हाँ, हम लोग साथ हैं, सब कोई साथ है, सब साथ है। ये जितनी भी महिलाएं घूम रही हैं, क्या ये 20 तारीख को वोट में तब्दील होंगी ना? हाँ, सब लोग देंगे, सब लोग वोट। हाँ, सब। तो जैसा कि ये सब लोगों का कहना है कि 15 साल तो बीत चुका है, और वो 15 साल अच्छा से बीता, और फिर ये 5 साल जनता इन्हीं पे दाव खेलेगी पिंकी देवी के नाम पे। तो ऐसे लेडी के लिए हमारी टीम भी एक इनके लिए 2 स्लोगन बोलेगी। आयरन लेडी के नाम से इनको बोला जाए तो कोई उसमें संदेह नहीं होगा। आयरन लेडी का जो उपाधि होता है